संसारमलनाशनम् सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो कितने लोग चाहते हैं चैप्टर 4 का रिवीजन करना? ठीक है, आज हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन अगली बार अगर कोई रिवीजन के लिए बोलेगा तो आप रिवाइज कराएंगे उसको पर्सनली। जो भी आज रिवीजन ले रहे हैं वो पर्सनली, अगर हम जैसे दो लोग हो उसके साथ में एक जना बैठ जाए तो वी कैन रिवाइज इट साथ में बैठ के। तो हमने पढ़ा किस तरह से 3rd चैप्टर के अंत में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम इन जो तुम्हारे हृदय में बैठे शत्रु है, कौन है शत्रु? काम, लस्ट। कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है ना, वास्तव में वो तुम्हारे शत्रु हैं। और कहाँ बैठे हैं? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। ये 3 जगह पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये 3 जगह उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है और इनकी वजह से कवर्ड हो जाता है। क्या कवर्ड हो जाता है? हमारी चेतना, हमारी जो शक्ति है डिसीजन लेने की, काम करने की, क्योंकि हमारी चेतना कवर्ड है तो एवरी डिसीजन ऑफ आवर लाइफ इज कवर्ड, एवरी एक्शन ऑफ लाइफ इज कवर्ड विद द डिग्री ऑफ लस्ट। जिस डिग्री का लस्ट है उस डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर कवरिंग है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे कर्म हैं, हमारे डिसीशंस हैं, क्योंकि हमारी चेतना कवर्ड है। तो कितनी प्रकार की कवरिंग बताई भगवान ने? 3 प्रकार की कवरिंग बताई। किसकी कवरिंग है? लस्ट की कवरिंग है। किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर है। कौन पकड़ा गया है इन तीनों की वजह से? आत्मा पकड़ी गई है। आत्माराम कोई डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि न तो वजीर सपोर्ट कर रहा है, न उसका सेनापति सपोर्ट कर रहा है और ना ही उसके स्पाइज उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए वो ताकतवर होते हुए भी कोई डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये 3 कवरिंग कौन कौन सी है? शुरुआत करते सबसे मोटी कवरिंग कौन सी है? सबसे मोटी कवरिंग गर्भाशय से ढका हुआ भ्रूण, एम्ब्रियो विच इज कवर्ड बाय द यूट्रस या गर्भ। क्यों हम इसको सबसे मोटी कवरिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता नहीं अंदर क्या है, कुछ हलचल तो है, देयर इज समथिंग बट वी डोंट नो व्हाट इज देयर। तो इस तरह से गर्भ से ढका हुआ भ्रूण सबसे थिक कवरिंग है। किसकी होती है इस प्रकार की कवरिंग? पेड़ पौधों की। जीवन तो है, दिखता है ना हमें, जीवन तो है, पत्तियां आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, लेकिन चेतना बहुत, श्वास है, लेकिन हम उन्हें पूरी प्रकार से जीवित नहीं कह सकते। आप टच कर तो बोलेंगे डोंट टच मी, ऐसा नहीं बोलता पेड़। हाँ, लेकिन पेड़ डरता है, पेड़ पहचानता है। अगर कोई कुल्हाड़ी लेके जाए तो उसको डर लगता है, अगर कोई उसको प्रेम करे तो वो उसको महसूस करता है, पर वो महसूस कर रहा है, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी चेतना की कवरिंग थिक है, तो उसका एक्सप्रेशन मिनिमम है। उसके बाद कवरिंग है दर्पण के ऊपर धूल, लेकिन ये धूल की परत ऐसे कोई पतली वाली परत नहीं है, थिक परत है। कौन सी, किसकी होती है इस प्रकार की चेतना? पशुओं की, पशु और पंछियों की इस प्रकार की चेतना होती है। और तीसरा प्रकार धुएं से अग्नि। हम देखते हैं कि बहुत धुआं है, इसका मतलब अग्नि तो है तभी तो धुआं है। अग्नि नहीं होती तो धुआं कहाँ से होता है? दूर से हम देखते हैं धुआं उठ रहा है, अग्नि नहीं दिख रही, हम बोलते हैं वहाँ आग लगी है। अरे आग नहीं दिख रही है,
धुआं दिख रहा है तो हम समझते हैं आग तो है, और उसके कारण आग हम देख सकते हैं। आज आग को हम फील कर सकते हैं, उसके ताप के द्वारा, उसकी रोशनी के द्वारा हम उसे देख सकते हैं। इस प्रकार की चेतना किसकी होती है? मनुष्यों की। और हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि मनुष्यों की चेतनाओं के और 4 स्टेप्स होते हैं, कैसे उस चेतना को पूर्ण विकसित चेतना में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे वो मनुष्य जिसकी चेतना पूर्ण विकसित है वो कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकता है, कैसे उसके पास आने से आपका बिहेवियर बदल जाता है। कोई साधु आता है, उसके पास बैठते हो, आप बोलते हैं आज के बाद गंदा काम कभी नहीं करूँगा, है ना। हम सोचते कि क्यों मैं इतना खराब, नहीं मुझे नहीं करना, क्यों किसी की निंदा करनी है, क्यों किसी से ईर्ष्या करनी, चल यार माफ़ कर उसको। साधु गायब, चेतना गायब फिर हम सेम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन को बताया भगवान ने कैसे तुम इस एनिमी से जीत सकते हो। कैसे जीतेंगे? कौन सा हथियार मारेंगे अपने मन को? कैसे कैसे आतंकवादी को भगाएंगे? पहला इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, दूसरा मन को सावधान करके। जो शब्द भगवान ने कहा है चलो हम उसी को रिपीट करेंगे, ताकि आगे जब हम इसको पढ़ेंगे ना उसका अर्थ और क्लियर होके हमारे सामने निकल के आएगा। तो पहला इंद्रियों को सेवा में लगा के, दूसरा मन को सावधान रख के। मन को सावधान रखने का मतलब है हम मन को बार बार समझाते हैं तेरी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, अभी नहीं करेंगे। किसी चीज़ के लिए अगर मन जिद करेगी नहीं मुझे तो चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ अभी नहीं, थोड़ा बाद में। तो मन को पकड़ने के कई अलग अलग साधन भगवान आगे 6 अध्याय में बताएंगे, कैसे मन को बच्चे की तरह हम डिले कर सकते हैं, हम मन को डांट सकते हैं। सरस्वती सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि मन को सोने से पहले झाड़ू से और नींद से उठ के जूते से मारना चाहिए, तभी ये सुधरेगा, बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है। सो मन को सावधान करके और बुद्धि को आध्यात्मिक करके। ये जो विषय है कि हम कैसे अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक करें, क्योंकि इंद्रियां किससे वश में आएंगी? मन से, क्योंकि मन श्रेष्ठ है। मन किसके वश में आएगा? बुद्धि के, क्योंकि मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो यदि हम बुद्धि को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दें तो मन और इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पानी पी रहा है, इतनी प्यास लगी है, पानी नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा, और हाथ में आया ठंडा शरबत का गिलास और जैसे ही मुंह पे लगाया बोला किसी ने अरे इसको मत पीना, इसमें जहर है। प्यास लगेगी क्या? लगेगी? अरे बहुत लग रही थी, लग रहा था अभी मर जाएंगे, रेगिस्तान से आए हैं, सोचते हैं कि इसको पी लूँगा तो बचूंगा, नहीं तो मर जाऊँगा। अरे देखी जाएगी, जहर है तो क्या हो गया, पी तो लेता हूँ, मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। सोचेंगे ऐसा? हम नहीं सोचेंगे। हमें जैसे ही पता चलेगा इसमें विष है हम उसे नहीं पिएंगे। तो सिमिलरली जो भी विषय हमारे सामने आते हैं, हमें भौतिक विषय जब हमारे सामने परोसे जाते हैं, जब बुद्धि उसको कैलकुलेट करके बोलती है ये विषय नहीं है ये विषय है, तो हम सावधान हो जाए। मन सावधान, मरना नहीं मुझे, है ना, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, आई विल नॉट टेक दिस। तो इस तरह से बुद्धि को आध्यात्मिक करके हम इस भौतिक जगत में इस लस्ट रूपी शत्रु से जीत सकते हैं। तो भगवान को अर्जुन ने कहा कि इस बुद्धि को आध्यात्मिक कैसे करें, कैसे कर सकते हैं? हम दिव्य शास्त्रों को पढ़ के, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ के हम बुद्धि को आध्यात्मिक कर सकते हैं। क्योंकि बुद्धि का विषय क्या होता है? लॉजिक, है ना। नीर और क्षीर करती इति बुद्धि। जो नीर और क्षीर को अलग अलग करती है लॉजिक के द्वारा, उसे बुद्धि कहते हैं। मतलब लॉजिक बुद्धि का विषय है, मन का विषय लॉजिक नहीं है। मन लॉजिक नहीं समझता, इसलिए कोई भी काम जब उल्टा पुल्टा करते तो चाहे कहते हैं कि दिमाग नहीं था क्या तेरे अंदर, बस मेरे मन को ठीक लगा मैंने कर लिया। क्योंकि मन के अंदर दिमाग नहीं होता है ना। तो बुद्धि को आध्यात्मिक करना है, तो कैसे कर सकते हैं बुद्धि को आध्यात्मिक? दिव्य शास्त्रों को पढ़ के, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हम बुद्धि को आध्यात्मिक कर सकते हैं। तो अर्जुन ने पूछा ये दिव्य ज्ञान कहाँ मिलेगा भाई?
भगवान ने कहा ये दिव्य ज्ञान मैंने दिया था। इस दिव्य ज्ञान का हिस्ट्री भगवान अर्जुन को समझा रहे। कई बार हम बोलते हैं ना माइथोलॉजी है, हमारे शास्त्र तो माइथोलॉजी। भगवान बता रहे ये माइथोलॉजी नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली हिस्टोरिकल। हमें खुद को बोल देना छोड़ना चाहिए कि ये हमारा माइथोलॉजी, ये हमारी हिस्ट्री है, इट इज़ हिस्टोरिकल। हाँ, अभी एक जगह है दिल्ली के पास में जिसका नाम है शुक्रताल, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम की कथा की थी सुखदेव गोस्वामी ने। परीक्षित महाराज को सुनाई थी श्रीमद् भागवतम। वो जगह है तो वो जगह भी है, वो व्यक्ति भी है, उसका पूरा हिस्ट्री है, उसके पूरे खानदान के 40 पीढ़ियों के नाम भागवतम में। इतना कोई कैसे सोच लेता है? और ज़रूरत क्या है? ये सिर्फ इसलिए बताया गया ताकि आगे भविष्य में व्यासदेव देख पाए कि भविष्य में आगे हर चीज़ का प्रमाण मांगा जाएगा, नहीं तो हमारा जो भी हमारा हिस्ट्री है उसको रद्द कर दिया जाएगा। कल पढ़ रहे थे हम लोग कि प्रभुपाद लिख रहे हैं जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति की तो रात की उत्पत्ति में असुर पैदा हुए। हम थे ना क्लास में, तुम थी ना शरणागति? असुरों की उत्पत्ति हुई जब ब्रह्मा जी ने रात को उत्पत्ति की। तो वो जो असुर उत्पन्न हुए ना, वो ब्रह्मा जी से इतने अट्रैक्ट हो गए कि ब्रह्मा जी के पीछे ही दौड़े, टू गेट हिम। ब्रह्मा जी के पीछे ही दौड़ते। प्रभुपाद लिखते हैं कि किसी होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट न्यू, इट इज इन द पुराणास, इट इज कमिंग फ्रॉम देयर, दैट दे वर सो अट्रैक्टेड टू ब्रह्मा, दे कुडंट फाइंड एनीवन, दे सॉ ब्रह्मा, जिन्होंने उनको उत्पन्न किया उसी के ऊपर वो भागे। और ब्रह्मा पहले तो हंसे, क्या तुम भी, और फिर उनको लगा इट इज सीरियस। तो ब्रह्मा जी भी भागे विष्णु जी के, मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है, दे आर कमिंग टू मी ओनली। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं नीचे, सी होमोसेक्सुअलिटी इज ऑल्सो देयर, शास्त्रों में है और उसका पूरा इतिहास दिया हुआ है। सो ये हिस्टोरिकल है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं अरे ये ज्ञान मैंने दिया है पहले। जब सृष्टि आरंभ हुई तो मैंने ये ज्ञान किसको दिया? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकु अब्रवीत। मैंने विवस्वान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने इक्ष्वाकु को दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान परंपरा में चलता आ रहा है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का सही सोर्स क्या है? गुरु परंपरा। इसे हम कहते हैं गुरु परंपरा में हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अर्जुन से भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा फिर वो ज्ञान कहाँ गया? भगवान ने कहा कालांतर में, काल के प्रभाव से ये जो चेन है ना, डिसिप्लिक सक्सेशन, आज ही मैं पढ़ रही थी, इसको गुरु सक्सेशन नहीं कह रहे हैं, दे आर सेइंग इट डिसिप्लिक सक्सेशन। मतलब एक अच्छा गुरु वही हो सकता है जो अच्छा डिसाइपल रहा, क्योंकि ये सक्सेशन डिसाइपल्स का है, गुरुज का नहीं है। तो डिसिप्लिक सक्सेशन में ये नॉलेज आ रहा था, लेकिन ये चेन टूट गई। अब ये चेन टूट जाती है, इस चेन टूटने का मतलब क्या है? भगवद गीता तो है 5000 वर्ष से, उससे पहले भी थी। चेन क्या टूट गई? इसका जो वो है अर्थ है, उसका जो रियल मीनिंग है वो बदल गया। हमने पिछली बार परंपरा का गेम भी खेला था, हम 11 लोग ही थे मेरे हिसाब से लाइन में, लेकिन 0 से लेकर 11 तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीटली चेंज हो गया, एक्शंस पूरे चेंज हो। और कितना सिंपल एक्शन था ना, बहुत मुश्किल मेघा ने किया था शायद, एकदम सिंपल एक्शन था, तो भी 11 तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो गया। तो जब सूर्य देव से ये परंपरा आ रही है, इतना बड़ा 700 श्लोकों का भगवद गीता है, उसके अर्थ हैं, उसके रियल मीनिंग्स हैं, वो एक दूसरे से पहुंचते पहुंचते, हम छोटे थे तो मेरी माँ ने नानी हमें एक कहानी सुनाती थी कि एक राजा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, राजकुमार का। राजा बहुत सुंदर थे, हैंडसम, रानी तो ऑफ कोर्स शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ ना बहुत काला पैदा हुआ। तो राजा ने बोला कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि लोग ना अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे कि शायद रानी किसी और के साथ तो बच्चा नहीं आया, इतना काला बच्चा। तो दाई को स्पेशली बोला गया किसी को बताना मत, लेकिन टू स्प्रेड द न्यूज़ मोर फास्टली उसका तरीका क्या है?
बाद में लेस में बोलते किसी को बताना नहीं। सो दाई बाहर की तुमको पता है, राजा का बेटा इतना काला जैसे कौवा। तो ये बात आगे बढ़ रही है, राजा का बेटा जैसे कौवा, फिर ये जैसे हट गया, अरे राजा को रानी को कौवा पैदा हुआ है, और आगे जाके ये न्यूज़ ऐसे फैली कि हाँ रानी को कौवा पैदा हुआ और कौवा कहाँ करके जाके पेड़ पे बैठ गया। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ चेंज हो गया। हाँ, एक से दूसरे तक पहुंचा तो कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो भगवान ने कहा इस तरह से परंपरा में ये नॉलेज नष्ट हो गया। अब मैं इस नॉलेज को तुम्हारे माध्यम से फिर से इस ह्यूमैनिटी को एज गिफ्ट देना चाहता हूँ। सो भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? क्या बोला भगवान ने, क्यों चुना मैंने तुम्हें? बहुत अच्छा, भक्तोसी में सखा चेती, ये शब्द अपने जीवन में उतार दीजिए। भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, ये उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ। प्रभुपाद इसके पॉपुट में, आगे वाले के पॉपुट में लिखेंगे शायद 5वें के, कि जो भक्त है ना वो भगवत गीता के मर्म को समझ सकता है। जो भगवान का मित्र है ना वो इसे समझ सकता है। अन्यों के लिए भगवत गीता बिल्कुल वैसे है जैसे शहद की बोतल है, उसका ढक्कन लगा हुआ है और मधुमक्खी बाहर से उसको चाट रही है और बोल रही है शहद तो मीठा नहीं है, मैंने सुना था मीठा है पर ये तो मीठा नहीं है। लेकिन भक्त के लिए ढक्कन खुल जाता है। तो यदि भक्त है, भगवान का मित्र है, तो ही भगवत गीता को समझ सकता है। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को समझाया। तब अर्जुन भगवान से कहता है प्रभु सॉरी समझ नहीं आया, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछो अर्जुन। यदि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया तो सूर्य देव तो बहुत पुराने हैं, 1200 करोड़ साल सूर्य देव की उम्र है, और आपकी और मेरी उम्र तो समान है, वी आर इक्वल्स। आपका और मेरा बर्थडे तो सेम ईयर में आता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत्परं तप। अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो गए, मुझे याद रहा तुम भूल गए। क्यों भूल जाता है, हमने इसके बारे में चर्चा की। क्यों व्यक्ति भूल जाता है? अर्जुन क्यों भूल गया? हम क्यों भूल जाते हैं पिछला जन्म? क्योंकि हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम शरीर बदलते हैं, शरीर के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसलिए हम थैंक गॉड भूल जाते हैं। लेकिन भगवान शरीर नहीं बदलते, क्योंकि उनका शरीर हमारे शरीर की तरह भौतिक नहीं है। ही हैज़ ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक शरीर, इसलिए वो शरीर नहीं बदलते, इसलिए उन्हें सब कुछ याद है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम इसी जीवन में कितने सारे शरीर बदल दिए। बचपन का शरीर है हमारे पास, अभी बदल गया, इसीलिए बचपन की बहुत सारी बातें हमें याद नहीं। फिर हमारा एक शरीर था यंग टीनेजर शरीर, द मोस्ट लव्ड वन, लेकिन वो भी चला गया। अब एक ऐसा शरीर मिल रहा है जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमें वो मिलने ही वाला है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सो वी आर इन दिस लाइफ टाइम ओनली चेंजिंग मैनी बॉडीज। लेकिन भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, इसलिए भगवान उनको भूलते नहीं हैं। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कि मेरा शरीर कैसा है? अजन्मा, अविनाशी, सभी जीवों का स्वामी हूँ, और हर युग में आत्म माया, अपनी माया के द्वारा हर युग में दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अर्जुन पूछे क्यों प्रकट होते हैं प्रभु आप, क्यों प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन मैं साधुओं की रक्षा के लिए, असुरों के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता हूँ या अवतार ग्रहण करता हूँ हर युग में। तो भगवान हर युग में युगावतार के रूप में प्रकट होते हैं। जब हम कहते हैं साधुओं की रक्षा के लिए और असुरों के विनाश के लिए, तो ये
शायद प्राइमरी कारण ना हो, लेकिन युग धर्म हम देख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, कि भगवान हर युग में युग धर्म की स्थापना करते हैं। क्यों युग धर्म की हर युग में स्थापना करते हैं? क्योंकि हर युग के साथ मनुष्यों की बुद्धि, चेतना, परिवेश सब कुछ बदल जाता है। और आत्म साक्षात्कार जो पहला उपाय था पिछले युग का, वो इस युग में काम नहीं आता। नहीं तो भगवान ने युग धर्म बनाया, वो तो चलना चाहिए ना हर युग में। लेकिन सत्य युग में युग धर्म था ध्यान करना, कृते तद्ध्यायते विष्णु। सतयुग में ध्यान करना, द्वापरे यज्ञ करना, मखौ इसे कहते हैं। द्वापरे परिचर्यायाम, त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तो 4 युगों में भगवान हर युग में प्रकट होते हैं उस युग का युग धर्म देने के लिए। तो सतयुग में भगवान ने ध्यान का प्रोसीजर दिया, लोग कर सकते थे, सत्वगुण अपने चरम पे था, लोग आराम से हजारों सालों तक एक ही स्थान पे बैठ के ध्यान कर सकते थे, जो कलयुग के लिए तो इम्पॉसिबल है। पहले तो हम सीधे बैठ नहीं सकते, 4-5 तकिए लगाने ही पड़ते हैं, है ना, तब हम बैठते हैं। उसमें भी 1 घंटे बाद लगता है कि बहुत हो गया, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है। हाँ, और शरीर को एक जगह जब मजबूती से बिठा भी दे, मन तो नहीं बैठता। इसलिए सतयुग के लिए ध्यान संभव था, कलयुग के लिए संभव नहीं है। त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करना हम देखते हैं। राम जी ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए। द्वापर में भी हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। कितने घंटे चलता है? हैव यू एनी आइडिया? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ 12 साल तक चलता है यज्ञ की। अग्नि बुझती नहीं है 12-12 साल तक उस अग्नि के चारों तरफ। और ये अग्नि का कुंड हमारा जो पोर्टेबल कुंड होता है जिससे हम बनाते हैं, दैट इज नॉट द यज्ञ कुंड। हाँ, उनके यज्ञ का कुंड इतना बड़ा होता है कि यज्ञशाला बनती है पूरी, बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं होती हैं जिसके बीच में बड़ा कुंड बनता है और घी के पीपे लगते हैं भर भर के, और गाय का शुद्ध घी। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हमने ये गाय का घी और गाय का दूध बंद किया ना, हमारी संस्कृति, हमारे गुण सब बदल गए हैं। यदि हम गाय से कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं ना, हम सतोगुण से कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं। गाय का घी और गाय का दूध हमें सत्व में स्थापित रखता है। जब हम देखते समुद्र मंथन में गाय आई तो असुरों ने बोला इसका क्या करेंगे, क्योंकि असुरों को गाय अच्छी नहीं लगती। तो ब्राह्मणों ने बोला ये हमें दो, क्योंकि इसी के दूध से घी बनेगा जो यज्ञ में काम आएगा, इसी के दूध से भोग बनेगा जो भगवान को नैवेद्य के रूप में चढ़ेगा। ये सत्व गुण को बढ़ाता है। गाय अगर असुर रख लेंगे तो असुर सोचेंगे हम भी छोड़ ही देते हैं ये पाप करना। ये कहते हैं जिसने अच्छे से बचपन में असली गाय का दूध पिया ना, वो बड़ा होकर शराब नहीं पी सकता, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो बच्चों को खूब अच्छे से दूध पिलाओ, आगे शराब उनसे उठेगी नहीं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो भगवान ने कहा कि कलयुग में न तो हमसे हवन होगा। सामग्री कहाँ से लाएंगे भाई? पहचानते हैं हम में से कोई पहचानता है? अगर वो जो कारपेंटर वाली लकड़ी जो बचती है साइड में, वो लेके आपके हवन में डाल दे, या हवन कुंड में इस्तेमाल होने वाली विशेष लकड़ी से हवन होता है वो ले आए, आप पहचानेंगे? मतलब मैं तो नहीं पहचानती कि कौन सी लकड़ी हवन कुंड की है वास्तव में। तो यज्ञ भी पॉसिबल नहीं है। द्वापर परिचर्याराम मतलब बड़े बड़े मंदिर आप साउथ में देख सकते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर पूरा शहर बसा हुआ है, वो पूरा टाउनशिप है पूरा भगवान का। न तो बाहर से फूल खरीदे जाते हैं, न बाहर से पानी, न बाहर से दूध। पूरा का पूरा भगवान के नैवेद्य का सामान वहाँ के उच्च कोटि के ब्राह्मणों के द्वारा, उस गांव में बसे हुए लोगों के द्वारा मेंटेन होता है। कभी जाके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड भगवान के विग्रहों की सेवा का हुआ करता था, जो हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसे बड़ी बड़ी जो आप गणपति की मूर्तियाँ रखते हैं ना, इसका अर्थ ये होता है जितना भगवान का साइज होता है ना, इंच से जितना भगवान का साइज आपके विग्रह का होता है ना, उसके हिसाब से आपको भोजन भगवान को देना होता है। इसीलिए पुराने ज़माने में घरों में छोटे छोटे विग्रह होते थे।
क्योंकि हमारी जो थाली भर के जाती है ना वो उसी हिसाब से है. इट इज़ वेरी साइंटिफिक. लेकिन हम सोचते हैं कि बड़े बड़े विग्रह ले आते हैं और फिर लगाते वही एक लड्डू का भोग है. यू कैन नॉट डू दैट. शास्त्रिक नहीं है. तो ये भी कलयुग में संभव नहीं है. तो भगवान ने कलयुग के लिए एक सुंदर इजी प्रोसेस दिया. कलौ तद हरि कीर्तना. यदि आप भगवान के नाम का कीर्तन और जप कलयुग में करते हैं तो आपको वही फल मिलता है जो सतयुग में 60,000 साल 70,000 साल तपस्या से मिलता था. वही फल मिलता है जो आपको बड़े बड़े राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता था. वही फल मिलता है जो परिचर्यायाम से द्वापर में मिलता था. और महाप्रभु कहते हैं कि ये झूठ है. ये कलयुग में कीर्तन करने का फल इन सब को करने से कहीं ज़्यादा होता है. कलयुग के लोग बहुत बुरी हालत में हैं. उनको पता है भगवान को कि इनको अच्छा ऑफर नहीं देंगे तो ये बाहर नहीं निकलेंगे. इसलिए टॉप ऑफर कलयुग के लोगों के पास है. और यही कारण है कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं. मार सकते थे पर मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा है अरे ये क्या, सतयुग से द्वापर से त्रेता से सबसे अच्छा फल सबसे कम दाम में, ये कैसे संभव है. फिर तो कलयुग को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बेस्ट ऑफर तो कलयुग में है. देवता भी कलयुग में भारत भूमि में जन्म लेने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं भगवान के पास कि हमें भी थोड़ा सा प्लीज़, हमें भी जाना है कलयुग में, जन्म लेना है भारत भूमि में, संकीर्तनम आंदोलन में. कहते हैं कि 3 जन्म तक श्राप था जय विजय को. सतयुग में क्या बन के आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु. देन कुंभकर्ण और रावण. यस. देन शिशुपाल एंड दंतवक्र. ये 3 जन्म में आए. जब वापस गए उन्होंने बोला कि महाप्रभु आ रहे हैं, तो बोलते हैं एक जन्म और दे दो. असुर का ही मिलेगा, सुर का नहीं मिलेगा. बोलते नो प्रॉब्लम, चलेगा, लेकिन महाप्रभु की लीला में भी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि महाप्रभु किसी भी असुर को मारते नहीं हैं, मारते नहीं हैं. इस कलयुग में क्या बनकर आए, जगाई मधाई बनकर आए. मारा नहीं महाप्रभु ने. महाप्रभु मारना ही चाहते थे, लेकिन नित्यानंद ने बोल किया नहीं मारना नहीं, प्रॉमिस है आपका. राधा रानी ने कहा, राधा रानी को प्रॉमिस किया मारोगे नहीं असुरों को. असुरी प्रवृत्ति को भगवान मारते हैं. तो इस जन्म में उन्होंने जगाई मदाई को दीक्षा दिया. जगदानंद और माधवानंद दीक्षा दिया दोनों को. एंड दे बिकम मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. यस. कलयुग के असुर. यहाँ आते रहो ना, हम आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे. पिछली बार बच्चों ने इस पर ड्रामा किया था, कितना सुंदर ड्रामा किया था. आप जन्माष्टमी का इतना अच्छा प्रोग्राम है इस बार भी. बच्चों के बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, डांस हैं, ड्रामाज हैं. इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग. पिछले 7 दिन से रोज़ यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है. तो आप सब लोग आइए. प्रैक्टिस चल रही है. हाँ. सो यू प्लीज़ कम फॉर जन्माष्टमी फेस्टिवल. मंदिर के बहुत सारे सुंदर फेस्टिवल्स हैं, कभी कभी आइए आप. जैसे कभी कभी सुबह मैं स्पेशली डालती हूँ कि कोई बाहर से प्रीचर आए हैं, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के आइए. चलो हमें नहीं सुनना चाहते, पर जो बाहर से आए हैं दे आर वेरी स्पेशल, उनको सुनने के लिए आइए. उनको सुनने के लिए हम सब जाते हैं. तो कभी सुबह की क्लास में, कभी संडे रात की क्लास में स्पेशल होता है, तभी मैं ग्रुप में डालती हूँ. तो कभी बाहर से कोई प्रीचर आता है शाम के प्रोग्राम में, तो आना चाहिए. यू विल फाइंड मेनी गुड न्यूज़ेस. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. द्वापर युग में आपने क्या बताया, सतयुग में ध्यान करना, त्रेता में यज्ञ करना, द्वापर में विग्रहों की सेवा करना, अच्छा विग्रहों की सेवा. भगवान का मंदिर बना के, बड़े बड़े मंदिर बना के, ऐश्वर्य, बहुत बड़े ऐश्वर्य से भगवान की सेवा. जैसे हम आप देखेंगे रंगनाथ जी के मंदिर में आज भी भगवान को शाम को घुमाने ले जाते हैं एवरी डे. जब वो घुमाने ले जाते हैं तब आपको देखना चाहिए. इट इज़ नॉट जस्ट घुमाना. जब भगवान निकलते, जब राजा बाहर निकलता है घूमने के लिए, तो राजा ऐसे ही नहीं बोलता ए मैं ज़रा नीचे वॉक करके आता हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. व्हेन राजा गोज आउट, द होल कारवां गोज आउट. पूरा उनका प्रोटेक्शन भी जाएगा,
उनका ऐश्वर्य भी जाएगा, हाथी भी जाएगा, घोड़ा भी जाएगा। तो ऐसे ही रोज शाम को रंगनाथ जी की सवारी बाहर निकलती है, उसी भाव से एवरी डे। नित्य कल्याणम, भगवान का शादी फेस्टिवल होता है वहाँ पे एवरी डे, बाकायदा दहेज होता है, 2 पुरोहित पे एवरी डे। हाँ, दिस इज कॉल्ड नित्य कल्याणम। हाँ, हम लोग गए थे वहाँ बाराती बन के, भगवान की शादी में बाराती बने थे हम। सबको हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिला था कि आप बाराती हो तो ये आपके लिए गिफ्ट है, साड़ी, किसी को दुपट्टा, किसी को ब्लाउज पीस, सबको अपनी अपनी गिफ्ट भी मिली थी भगवान के नित्य कल्याणम की। बाकायदा सुंदर गार्लेंड्स बनती हैं, डांस हो के तिरुपति जी और माँ लक्ष्मी को सामने लाया जाता है, उनके गार्लेंड्स एक्सचेंज होते हैं। रोज़ 1.5 घंटे का पूरा विधिवत आचार्य बैठ के कराते हैं। सो ये स्टैंडर्ड का एवरी डे का फेस्टिवल मैनेजमेंट होता है, जो पॉसिबल नहीं है। एवरीवन और एवरीबडी एवरी डे कैन नॉट डू दैट। तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी टेम्पल देख लो आप। हम भी गए थे, ऐसा तो उसकी शादी हो रही है तो आपको बुक करना पड़ता है उसको, नित्य कल्याणम। यू हैव टू बुक दैट आई वांट टू कम एंड अटेंड द वेडिंग ऑफ द लॉर्ड। एवरीडे वेडिंग होती है, एवरी डे वेडिंग होती है, और आपको बोलना पड़ता है कि मैं ये वेडिंग अटेंड करना चाहती हूँ। देयर इज सम प्रोसीजर, यू हैव टू फिल द फॉर्म, इनविटेशन आएगा तभी जाओगे ना, ऐसे कैसे जाओगे किसी की शादी में। सो यू हैव टू पुट द एप्लीकेशन कि मैं आपकी शादी अटेंड करना चाहती हूँ। फिर वहाँ से आपका कंफर्मेशन आता है, दे गिव यू द invitation card that yes you can come and attend the Lord's wedding. It's a procedure, yes. So you go, फिर बाद में बाहर निकलते तो खूब मिठाइयाँ भी होती हैं। बाहर वाले लोग बोलते हैं वाह 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 वाह, भगवान की शादी अटेंड करके आए हैं। It's so beautiful, I tell you, very beautiful. Okay, हमारा रिवीजन हो गया, पूरा क्लास इसी में हो जाएगा। सुनने में इतना अच्छा, तो रियलिटी सच में बहुत अच्छा। हाँ, अभी अपन ने रश्मि के यहाँ अटेंड की। मंदिर, अच्छा मैं तो नहीं किया। यहाँ पे हमारे यहाँ पे है ना रश्मि माता जी, उनके यहाँ पे विराजमान हैं। तो वो उन्होंने शादी का उत्सव हर साल वो रखते हैं, बाकी तो पूरा शादी का हॉल बुक होता है, प्रॉपर कैटरिंग होती है, प्रॉपर तिरुपति जी होते हैं, इस तरफ लड़की वाले, इस तरफ लड़के वाले। हम किस तरफ थे मधु? हम लड़के वाले थे ना, हम दोनों तरफ हो गए। हम तो 2 तरफ ही हैं। पहले हम लड़के वालों के साथ डांस करते हुए आए, फिर हम लड़की वालों के साथ डांस करते हुए आए, और एकदम पूरे डांस वाले भी आए हुए थे। हाँ, भगवान के स्वागत के लिए। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, आई टेल यू, बहुत सुंदर, वेरी डिवाइन। मैं इस बार रश्मि को बोलूँगी हमारे सब लोगों को इनवाइट करेंगे, सब लोग जाएंगे माधव प्रभु जी की। हाँ, दे कीप एवरी ईयर लॉर्ड्स वेडिंग। माँ बोलती है, उनकी जो मम्मी है वो बोलती है कि ये मेरा बेटा है, फिर वो बुलाती भी ऐसे, मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, ऐसे ही बुलाती है। ओके, सो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो इन जन्म और कर्म के रहस्यों को समझ जाता है वो नैति तिक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यू कैन सिट हियर, ये तो अपने पास बिठा लो। सो भगवान अर्जुन, यू वांट टू सिट अप, इट्स डिफिकल्ट टू सिट डाउन। अच्छा, उसको सहेली मिल गई। जन्म कर्म च में दिव्यम, इस श्लोका को हमको रटना है एकदम अच्छे से। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नो, कंपलसरी आएगा ये आपके एग्जाम ओपनली। हाँ, बोलिए साथ में, जन्म कर्म च में दिव्यम, 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 एवं यो वेत्ति तत्वता, एवं यो वेत्ति तत्वता, एवं यो वेत्ति तत्वता, एवं यो वेत्ति तत्वता, यत्ता देहं पुनर्जन्म, यत्ता देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सो अर्जुन, नैति मामेति सो अर्जुन। सिंपल है ना? कौन रिपीट कर सकता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति
तत्त्वतः एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन नैति मामेति सो अर्जुन। इसका ट्रांसलेशन पढ़ो पारो। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान हमें एक सूत्र दे रहे हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि इस भौतिक जगत से मैं तंग हो गई हूँ, यदि हमें ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू लिव हियर एनी मोर, यहाँ पे शांति नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अच्छी जगह जाना है, छोड़ दो मुझे, जीने दो मेरी ज़िंदगी, तो भगवान इनवाइट कर रहे हैं। इस भौतिक शरीर को, इस भौतिक जगत को छोड़ने के बाद वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है यदि कंडीशंस अप्लाई, यदि मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को समझ जाता है तत्वतः। तो ये भगवत गीता वास्तव में जब हम इस भगवत गीता का अध्ययन करते तो ये हमें भगवान के विषय में बताती है। प्रभुपाद कहते परम सत्य का मतलब केवल भगवान नहीं होता। भगवान या परम सत्य का अर्थ होता है भगवान, उनके भक्त, उनकी शक्तियाँ, उनका धाम, उनके चाहने वाले, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन परम सत्य। जैसे हम कहें कि राजा आ रहा है, मतलब ऐसे ही हाथ हिला दवा राजा आ रहा है, राजा आ रहा है मतलब राजा जी की सवारी आ रही है। हाँ, राजा जी के आगे 10 गाड़ी है, पीछे 10 गाड़ी है, उनके साथ सेना है, उनके प्रोटेक्टर हैं। जैसे मिस्टर मोदी जी आ रहे हैं गौरव पथ पे, तो हम कहते हैं मोदी जी आ रहे हैं, तो बस मोदी जी आ रहे होते हैं? नहीं, पूरा एक कारवां होता है उनके साथ। तो यदि हम भगवान को करीब से जानना चाहते हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं एवं यो वेति, मुझे जानो, तो हम भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान की वाणी को, भगवान की शक्तियों को, भगवान के भक्तों को, सबके माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। और सबको जानेंगे तो ही पूरी तरह से भगवान को जान सकते हैं। और इसमें भगवत गीता हमारी मदद करती है। तो कोई यदि कहे कि भगवत गीता पढ़ने से हम मुक्त हो जाएंगे, ये श्लोक तो ऐसा ही कहता है। एवं यो वेति तत्वतः, यदि आप भगवान को तत्वतः जान लो, वो तत्वतः जानने के लिए हम भगवत गीता को ठीक प्रकार से पढ़ते और पालन करते हैं, तो हम भगवान के पास लौट सकते हैं इस भौतिक जगत को छोड़ के। प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोट है, इसी परपोट में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो इसका ट्रांसलेशन है उसका 1, 2, तीसरा पैरा, 3rd पैरा, इसका कोई विकल्प नहीं है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं। छोड़ो ना, मेरे को ये विधि जमती नहीं। लोग बोलते हैं कि भक्त तो ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं, खाली हरे कृष्णा करते हैं। अरे ध्यान करना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए। ये खाली बैठ के हरे कृष्णा करने से भगवान मिल जाएंगे, भगवद गीता पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे? प्रभुपाद बोलते हैं इसका कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं इसके द्वारा नहीं, इसके द्वारा मिल जाएगा, there is no alternative. It is the only way. It is not the way. It is the only way. हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यः। कलयुग में अन्य किसी प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि अन्य कोई उपाय कलयुग के जीव के लिए संभव नहीं है। हम में से कितने लोग हर रोज़ 2 घंटा आराम से मेडिटेशन में बैठ सकते हैं? सालों तक, मैं 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की बात नहीं करी, फॉर ईयर्स कंटिन्यूसली हैव टू सिट, विच इज़ मे बी पॉसिबल फॉर 1 or 2 people. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। और अगर हम ध्यान में बैठ भी जाएं, चलो हम कोशिश कर भी लें, मन कितनों का केंद्रित हो सकता है, कितनों को वो कुंडलिनी जागृत होके आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच सकती है। कितनों को ये फील हो सकता है कि हाँ मैं अपने शरीर से अलग आत्मा हूँ।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी प्रोसेस। इसलिए इस प्रोसेस के द्वारा प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि भगवान ने दिया है, हर युग में भगवान युग धर्म देते हैं, कलयुग में भगवान ने प्रिस्क्राइब किया है, तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो लेना ठीक रहता है। आपने तो जो प्रिस्क्राइब किया वो तो मीठी मीठी गोलियां हैं, इससे मैं कैसे ठीक होंगी, मेरी इतनी बड़ी बीमारी है और आप बोल रहे हो ये मीठी मीठी गोलियां खा लो ठीक हो जाओगी। कोई अच्छा रेमडेसिविर जैसा कुछ बड़ा दवाई होना चाहिए ना जिससे मैं ठीक होऊंगा। बोलते नहीं तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम इससे ठीक हो जाओगे। नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं समटाइम्स द भक्ति, द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सो ईजी दैट यू मे मिस इट, सो डोंट मिस इट। ये हमें ईजी लगता है, इट इज़ ईजी बट इट इज़ नॉट चीप, इसीलिए डोंट मिस इट। इसी पर्पोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यह है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता वह मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण विवेचना करके मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि हम बाहर से मधु का पात्र चाटेंगे तो मीठा नहीं लगेगा और हमें अपने कामों में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है हम भगवत गीता पढ़ के सोचें कि मुझे तो भगवत गीता याद है, लेकिन इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ ब्रेन, भक्ति इज मैटर ऑफ हार्ट। यू शुड अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, देन ओनली यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड भगवत गीता। इसीलिए भगवान को कहते हैं भावग्राही जनार्दन। तो अर्जुन पूछता है कि प्रभु इसका कुछ मतलब आगे भी किसी ने कुछ ऐसा प्राप्त किया है सिद्धि विद्धि, जैसे हमें कोई बोले कि ये दवाई ले जाओ तुम ठीक हो जाओगे, तो मैं बोलूँगी इसके रिव्यूज़ दिखाना जरा इंस्टाग्राम पे, कितने स्टार मिले इसको, कितने लोगों ने इसको रेफ़र किया है, इसका कोई वीडियो है जिसमें बताए कोई कि इसका जो रिव्यू है उसको किसी ने रिव्यू किया है। और मेरे बच्चों से सीखा है मैंने, मैं बोलती हूँ ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है मम्मा, ऐसे किसी भी साइट से मत लो, इसका रिव्यू देखो, और इसके रिव्यू को किसी ने चैलेंज करके कोई रिव्यू दिया है क्या वो देखो, तब समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये साइट ऑथेंटिक होना चाहिए, ये प्रोडक्ट असली होना चाहिए। कितनी बार मैंने जितनी बार भी सामान ऑनलाइन मंगाया, मैं तो हमेशा ही गलत मंगाती हूँ, हमेशा। मेरा तो रिकॉर्ड इतना ख़राब है, तो मेरे बच्चों को पहले दिखाती हूँ आजकल ये ठीक है क्या, ये मंगवा लो ना, दे नो दे आर द परंपरा प्राप्तम साधुज ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑनलाइन, दे आर द साधुज। और मैं वो पतित बंदा हूँ जो कभी भी पास नहीं होता उसमें। सो अर्जुन ने पूछा किसी ने रिव्यू दिया क्या आपके इस दिव्य ज्ञान का, कि किसी को फायदा हुआ क्या आपके दिव्य ज्ञान से? आप बोल रहे हो सूर्य देव को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, किसी को कुछ लाभ हुआ क्या, किसी ने इससे कुछ बेनिफिट ड्राइव किया क्या, कोई रिव्यू है क्या? तो भगवान कहते हैं वीतराग भया क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। ये श्लोका का एक लाइन है जो वीतराग भया क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता, भगवत गीता में 2 बार आता है। वीतराग भया क्रोध, भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोक नहीं है जो रिपीट होते हैं, कुछ श्लोक हैं जो रिपीट हुए हैं। वाई? भगवान सोच रहे थे कि यार क्या बोलूं, कुछ याद ही नहीं आ रहा। जैसे हमें ना एक बात बार बार रिपीट करते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम रिपीट कर रहे हैं, या हमारे पास कुछ और बोलने के लिए नहीं होता तो हम रिपीट कर देते हैं। इज इट सेम विद कृष्णा? नो, व्हेन ही सेज ट्वाइस दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान वीतराग भया क्रोध है, इसका ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? उन्हीं पढ़ो ना। आपके भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः तन्मय हो गए और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ रिव्यू है, इसके बहुत अच्छे रिव्यू हैं इस दिव्य ज्ञान के। इट इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट, सबने इसको 5 स्टार दिया है और बहुत सालों से ये प्रोडक्ट मेरा एकदम हिट स्टार प्रोडक्ट है। इससे क्या फ़ायदा होता है? आसक्ति, भय तथा क्रोध से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जीवन में हम जो भी पाप करते हैं
और पाप के कारण जो भी दुख भोगते हैं, जो भी हमारे जीवन में सफरिंग है, उसका कारण ये है क्या? आसक्ति, भय और क्रोध। भय का मतलब इनसिक्योरिटी। भय का मतलब हमें डर लगता है कि आगे क्या होगा, इसने ऐसा नहीं किया तो, उसने वैसा नहीं किया तो, और उसने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया तो हम कर देते हैं और हम पार्शल हो जाते हैं, हम गलत करते हैं। क्रोध में आकर हम सबका एक्सपीरियंस है कि हमसे गलतियाँ होती हैं। आसक्ति के कारण हम ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करते। धृतराष्ट्र को पता नहीं था वो गलत कर रहा है, क्यों फिर भी गलत कर रहा था? अटैचमेंट टू द सन, अटैचमेंट टू द थ्रोन। उसको आसक्ति थी राज से, राज गद्दी से। ये तो मेरी थी, पांडु को तो मिल गई, ये तो मेरी थी राजगद्दी। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में तन्मय होकर बहुत सारे लोग भूतकाल में इस ज्ञान का लाभ उठाकर ऊता पवित्र हो चुके हैं और मेरे प्रति इस दिव्य प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया है। तो अर्जुन, ये तो अच्छा प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। फिर भगवान कहते हैं, अद्भुत बात है, इस श्लोक को मैं हमेशा बोलती भी हूँ। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, अगर आप उनसे कोई प्रश्न करें तो ज़्यादातर उसमें इस श्लोक से महाराज ज़रूर बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानि वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पढ़ पाओगे हिंदी में? गुजराती शीतल करो इसका ट्रांसलेशन करो। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। और इस श्लोक में मैंने आपको पिछले हफ्ते होमवर्क दिया था, याद है? हाँ, ये तो याद है कि होमवर्क दिया था कुछ लोगों को, पर ये याद नहीं कि होमवर्क क्या था और होमवर्क करना भी था। कीप इन टच विथ भगवद गीता एवरी डे। अगर हम एवरी डे भगवद गीता को नहीं पढ़ते हैं ना, हम भगवद गीता से आउट ऑफ टच हो जाते हैं। एक्चुअली भगवद गीता में भगवान ने कहा है नित्यम। नित्यम मतलब एवरी डे, नित्यम मतलब एवरी मोमेंट। इट इज़ एवरी मोमेंट। भगवद गीता इज अवेकनिंग स्क्रिप्चर। जब हम कोई वस्तु देखें ना, तो हमें समझ में आना चाहिए कि भगवद गीता के हिसाब से इसके साथ कैसे व्यवहार करें। दिस इज कॉल्ड नित्यम भगवद गीता। लेकिन कम से कम दिन का कुछ समय, मे बी 10 मिनट 15 मिनट एवरी डे यू शुड रीड भगवद गीता। कौन कौन पढ़ेगा? 10 मिनट कमिटमेंट करने से अगर हम डर जाएंगे तो भगवद गीता कैसे समझेंगे? एवरी डे हमको भगवद गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो भगवान कहते हैं, जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है, मैंने होमवर्क दिया था कि भगवान के पास लोग अलग अलग प्रकार से आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और भगवान उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, जो जिस भाव से आता है मैं उस भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। जैसे भी आए, अगर कोई प्रेम से आता है तो मैं प्रेम से, अगर कोई गुस्से से आता है तो मैं गुस्से से, अगर कोई छलने आता है तो मैं भी छलिया बन जाता हूँ, अगर कोई लूटने आता है तो मैं भी लुटेरा बन जाता हूँ। वी प्ले सेम वे। अगर कोई सरल भाव से आता है तो मैं उससे ज़्यादा सरल हो जाता हूँ। अगर कोई प्रेम लेके आता है तो मेरे पास उससे ज़्यादा प्रेम है। लेकिन अगर कोई कुटिलता लेकर आता है तो मैं, मुझसे बड़ा कोई कुटिल नहीं। भगवान कहेंगे आगे 11वें अध्याय में, छलियों में मैं छलिया हूँ। मुझसे कोई छल में जीत नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा छलिया तो मैं ही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा सरल भी मैं ही हूँ। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसके कुछ एग्जाम्पल ढूंढ के लाइए कि भगवान ने किस व्यक्ति के साथ, कौन किस भाव में आया और भगवान ने कैसे उसके साथ रेसिप्रोकेट किया। किस भाव में आया था कोई, और क्या ये श्लोक जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरा व्यवहार आप पे निर्भर करता है कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं ना।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा व्यवहार लेके आओगे उसी प्रकार से मैं व्यवहार करूँगा। तो भगवान का व्यवहार किस पे निर्भर करता है? हमारे व्यवहार पे। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान तो हमारे साथ बात ही नहीं करते, तो किस पे निर्भर करता है ये उनका बात करना? हम पे निर्भर करता है। भगवान की तरफ से देर नहीं है, हमारी तरफ से देर है। तो भगवान की इस बात को हम किस प्रकार से समझें, इसके लिए मैंने आपको बोला था कुछ एग्जाम्पल्स अपने लोकोचार से या अपने शास्त्रों से, हमारे हिस्ट्री से निकाल के लाइए, ताकि हम इस श्लोका को भगवान के सच करके साबित करके बता सकें। तो ये हमारा रिवीजन पूरा हो गया। अब आप बताइए कुछ नहीं समझ में आया हो तो। चैप्टर 4 में कितने श्लोकास हैं? 42। 442। इसका नाम पहला दिव्य ज्ञान, दूसरा मन कर्म संन्यास योग, मन कर्म संन्यास योग। तीसरा years, E is for क्या है? इटर्नल एजुकेशन। भगवान का ज्ञान वास्तव में इटर्नल एजुकेशन है, दिव्य ज्ञान। भगवान के विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो वास्तव में इटर्नल एजुकेशन है। बाकी जितनी भी एजुकेशन है वो समय के साथ बदल जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं रहता है, और अगर एजुकेशन रह भी जाए तो हम नहीं रहते। लेकिन इटर्नल एजुकेशन इटर्नली रहती है, और अगर इटर्नली रहती तो हमारे साथ भी इटर्नली रहनी चाहिए, मतलब मृत्यु के बाद भी। हाँ, मृत्यु के बाद भी यह ज्ञान हमारे साथ जाता है। उसके बाद ए इज फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। भगवान अर्जुन को एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, किसके विषय में? खुद के विषय में। बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं भूतानाम ईश्वरोपि हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान के विषय में एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग अर्जुन को दे रहे हैं भगवान। आर इज फॉर किस प्रकार से हम कर्मों को करें कि हमारे जो कर्मों के रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस रिमूव हो जाए। अर्जुन का एक डर था, पापमयी क्रियाओं का डर। तो भगवान ने बताया था अर्जुन को, हाँ अगर आपको याद हो, कौन सा श्लोक था? लाभ लाभो जया जयो तथा युद्धाय युज्यस्व नैमं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुःख समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तथा युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं दुख सुख लाभ हानि में सम होकर युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो उन पापों के रिएक्शंस को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं आगे भगवान अर्जुन को बताएंगे। और एस इज फॉर सैक्रिफाइस। अलग अलग प्रकार के यज्ञ भगवान अर्जुन को बताते हैं। यज्ञ का पर्पस क्या है? सुखम देहि दुखम नहीं देहि, जन्म देहि धनम देहि। हाँ, क्या पर्पस है? ईश्वर प्राप्ति, आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ का पर्पस है। लेकिन आजकल हम जो यज्ञ करते हैं, क्या उस यज्ञ का पर्पस आध्यात्मिक ज्ञान होता है? नहीं। जो कराता है उसके पास भी नहीं है, तो आपको कैसे देगा? यज्ञ कराने वाले की इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए। अगली बार अपने घर में यज्ञ कराना तो देखना कि जो पंडित है वो जो यज्ञ करा रहा है, क्या वो सिगरेट पीता है, क्या वो तंबाकू खाता है, क्या वो चाय पीता है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है उसकी इंद्रियां भी अपने कंट्रोल में नहीं है। वो चाय ब्रेक क्यों देता है? उसको भी चाय चाहिए। जबकि यज्ञ जो ब्राह्मण होता है, यज्ञ करने वाला, वो नहीं खाता है, कुछ भी नहीं पीता है, यज्ञ से पहले नहीं कुछ भी खाता पीता है। लेकिन वो बोलता है कि भैया बहुत हो गया, 1.5-2 घंटा हो गया, अब जाओ उठो सब चाय पी लो। और जो कराने वाला है वो तो खुश हो जाता है, वो सोचते हैं ये तो पंडित जी बड़े अच्छे हैं, ये हमारे हिसाब से यज्ञ कराते हैं। सो दिस इज हाउ भगवान कहते हैं कि वास्तव में यज्ञ का जो अवसान है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो है दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। एक प्रोसीजर है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हवन कुंड बनाया, घी डाला,
लकड़ी डाली, आहुति डाली, तो वही यज्ञ है, ये भी यज्ञ है, इसे भी यज्ञ कहती, एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान इस चैप्टर में करेंगे और अर्जुन को बताएंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस चैप्टर को भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हैं, ताकि बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को वश में करके आत्मवान बन सके। लोकनाथ महाराज कहते हैं हम आत्मा हैं और प्रसाद खा खा के महात्मा बन जाएंगे। मोटी आत्मा, स्ट्रॉन्ग आत्मा। महात्मा मतलब जिसकी आत्मा बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसका मन, बुद्धि, इंद्रियों से स्ट्रॉन्ग उसकी आत्मा है। और हम कैसे हैं? हम दुरात्मा हैं, एकदम पतली है हमारी आत्मा, लेकिन हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां बहुत मोटे हैं, लेकिन हमारी आत्मा पतली है। तो हमें हमारी आत्मा को मोटा करना है खिला पिला के। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।